क्या कहता है आपकी पीडीएफ का? फोर्थ रूल कहता है हिसिंग साउंड गिविंग वर्ड्स। अब ये हिसिंग साउंड क्या होता है? हिसिंग शब्द बना है हिस से, और हिस होती है सांप की आवाज। और कभी आपने ध्यान दिया हो तो सांप की आवाज में एक लंबा सा स होता है। सांप ऐसे फन फैलाता है और इस तरीके से आवाज निकालता है, तो इस आवाज को हिस कहते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे शब्द जो हिसिंग साउंड निकालते हैं, यानी सांप जैसी आवाज जिनमें से आती है, तो इंग्लिश कहती है उन पे काके की दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएं, पीछे एस ना लगाएं। ऐसे कुछ शब्दों के एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। आइए, हरक्यूलिस, देखो ध्यान से, जहां से भी आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो अपने मुंह से बोल के देखो, हरक्यूलिस, पढ़ो इन शब्दों को। पाइथागोरस, आर्किमिडीज, सोक्रेट्स, जीसस, ये नाम है। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो गुडनेस, हैप्पीनेस, जस्टिस, जब इन शब्दों को आप पढ़ रहे होंगे ना तो मुंह से सै बाहर निकल रहा होगा हवा के साथ। पढ़ के देखो एक बार ईमानदारी से, जो भी जहां से क्लास को देख रहा है फटाफट से पढ़ के देखो ये शब्द, पक्का आपके मुंह से स की आवाज निकलेगी, सांप जैसी। तो इंग्लिश कह रही है ये सारे हिसिंग साउंड देने वाले शब्द हैं, और जिस वर्ड में से हिसिंग साउंड आ जाए ना उस पे पोजेशन दिखाने के लिए सिर्फ क्या लगा दो? एपोस्ट्रॉफी, पीछे एस मत लगाओ। यानी कि हमें कहना चाहिए जीसस लाइफ वॉज पेनफुल, है ना। अब ध्यान से देखो, गलत लिख दिया मैंने। जीसस में तो हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड गिविंग वर्ड्स कह रहे हैं, हमें तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी चाहिए, एस चाहिए ही नहीं। तो बस ये रूल इतना ही सिखा रहा है, जरूरी नहीं है हर जगह काके की के लिए एपोस्ट्रॉफी भी लगे और एस भी लगे। इन सारे शब्दों के केस में, हिसिंग साउंड्स के केस में आपको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है, पीछे एस नहीं लगाना है। क्या हम समझ गए? आइए, जीसस पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए, जस्टिस पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए, गुडनेस भी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, पाइथागोरस भी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी और जस्टिस भी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। समझ पाए बच्चों? जल्दी से थम्स अप आने दो।